हेलो दोस्तों, आज हम लोग गए हुए थे एचडीएफसी बैंक जा करके। और हम लोग किस वजह से गए थे? केवल पर्सनल लोन के बारे में जानने के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। और ये मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं ये आपको पता है, हम लोग 2-3 वीडियो से बनाने में लगे हुए हैं। हर एक बैंक में जा करके इन डेप्थ में डिटेल जानते हैं कि पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, हमारी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए जिससे हम लोग एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, और क्या मंथली किस्त जाएगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है प्रेजेंट समय पे एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाओगे और क्या जिससे आपका लोन अप्लाई हो जाएगा और आसानी से आप अपना भाई लोन जितने लाख का आपको चाहिए होगा उतने लाख का आपको मिल जाएगा। देखो, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपको जो प्रॉब्लम्स आए, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हो, वो आप कमेंट करें कि ये इसके बारे में वीडियो बना दो, तो हम लोग उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आते हैं। तो वीडियो में देखो, जो मैनेजर ने हम लोग को जो चीज़ें बताई हुई थी वो चीज़ें हम लोग एक आपको एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल साइट भी हम लोग स्क्रीन पे चला देंगे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखो जो चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी वो हम लोग आपको साइट ओपन करके सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है, उन्होंने हम लोग को बताया हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी एचडीएफसी बैंक का क्या चल रहा है? वो चल रहा है सैलराइड पर्सन के लिए 10.75% से लेकर के 24% तक का चल रहा है। यहाँ पे जो 24% है ये 28%, 26% तक जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग जो है वो सही लिखी हुई है 10.75%, और जिसमें हम लोग को प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है 5,000 रुपये। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी अदर चार्जेस जो हैं वो आपके अगर आप जिस स्टेट पे हो, जैसे हम लोग कानपुर पे रहते हैं, अगर आप जहाँ पे रहते हो उस स्टेट पे आपका जो भाई लॉ लगेगा, उस स्टैंप ड्यूटी लगेगी, वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो जिस स्टेट पे हो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिले इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, तो 18% पर एनम, मतलब कि आप लोग मान सकते हैं तो 1.5% आपको एक से 1.3% तक की आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट लगेगी। अगर आपने कभी भी धोखे से ईएमआई लेट कर दी तो उस पर आपको ये चार्ज देने पड़ेंगे। आप थोड़ा हम लोग और भी डिटेल से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हम लोग चलते हैं एक ईएमआई कैलकुलेटर पर, थोड़ा कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 5 नहीं 2 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, 2 लाख का हम लोग सिंपल छोटा लोन लेते हैं। अब 10.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग को मंथली किस्त बन रही थी। देखो, इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर है, जिसका मैं आपको अभी देखो बता दूंगा कैसे यूज़ करना है। और आप अपना लोन लेने से पहले ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर ना पूछना, नहीं तो आपको बिल्कुल गंवार समझेंगे। तो आप लोग लोन लेने से पहले ये चीज़ें खुद से एक बार कैलकुलेट करके देखना। तो वहाँ पर आप अगर वो चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि यार ये कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें हम लोग ने अभी 2 लाख का अमाउंट डाला है एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं 13% का ले लेते हैं, थोड़ा मैक्सिमम ही लेके चलते हैं क्योंकि भाई ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर की पॉपुलर बैंक है। तो यहाँ पर हमने 15.25% ले लिया है। 2 लाख का लोन हम लोग 3 सालों के लिए लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 5 सालों के लिए, कुछ बैंक 6 सालों के लिए देती हैं, कुछ बैंक 7 सालों के लिए देती हैं, लेकिन हम लोग की ये जो एचडीएफसी बैंक है वो 5 सालों के लिए एलिजिबल करती है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है वो हमने आपको बताया हुआ है कि आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर खराब हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इतने लाख का, देखो 2 लाख का लोन 3 सालों के लिए लेते हैं तो हमारी मंथली किस्त बन रही है 6,958 रुपये, जिसमें हम लोग को 50,000 ब्याज देना पड़ रहा है। 2.5 लाख के लमसम हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर इसी लोन को हम 2 सालों में चुका दें तो हमारी मंथली किस्त बनती है 9,721 रुपये। अब 2.5 लाख हम लोग को टोटल पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, 2,33,000 करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का जो ब्याज है वो 33,000 हो गया है। और इसमें आपको थोड़ा नीचे आओगे तो आपको हर महीने की किस्त कितनी जा रही है वो भी पता चल जाता है, प्रिंट भी करवा सकते हो और डॉक्यूमेंट्स में सबमिट भी कर सकते हो। आप समझते हैं, इसी जगह आप 2 लाख का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 5 लाख का भी, जैसे 5 लाख पे हम लोग की मंथली किस्त कितनी बनेगी वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, 5 लाख के 5 सालों पर हमारी 11,961 रुपये बनेगी, जिसपे हम लोग को
2,17,000 ब्याज जाएगा। कम से कम परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हम लोग का केवल ब्याज ही 5 सालों में 5 लाख के अमाउंट पर 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 30% हम लोग को ब्याज ही लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि अगर आप सिविल स्कोर अपना मेंटेन रखते हो तो आपको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, तो बड़े सारे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग को चीज़ें समझ में आ गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे जो एलिजिबिलिटी है कि हम कब एलिजिबल होते हैं पर्सनल लोन के लिए, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्राइटेरिया जो है, अब थोड़ा हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देखो एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है, एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करता है, इंक्लूडिंग सेंटर या स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, मतलब कहीं पे भी काम करता है बट काम कर रहा हो एटलीस्ट उसकी बस एज जो होनी चाहिए 21 से 60 साल के बीच में होना चाहिए। इंडिविजुअल हु हैज़ हैड अ जॉब फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, ठीक है, वो उसको काम करते उसके जो जॉब करते वो 2 साल हो गया हो और जिस कंपनी में काम कर रहा है पर्टिकुलर जिस कंपनी में काम कर रहा है उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया हो, ठीक है। करंट एम्प्लॉय 1 ईयर विद द एम्प्लॉय, ये चीज़ इन्होंने करंट लिख दी है। अब आपकी मंथली जो इनकम होनी चाहिए वो अगर हम लोग बात करें तो आपकी 25,000 से ऊपर ही होनी चाहिए, मिनिमम 25,000 होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इससे ऊपर होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग और भी, अभी हम लोग ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात कर ली, तो देखो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अगर आपके पास एक जॉब है, जॉब आपकी 2 साल से लमसम आप जॉब करते हो गए हो और एटलीस्ट 1 साल आप करंट जहाँ पे काम कर रहे हो 1 साल वहाँ पे काम करते हो गया हो, ये लोग ये चीज़ एलिजिबिलिटी में आपसे मांग रहे हैं जो कि आपको देनी पड़ेगी भाई, मजबूरी है, क्योंकि अब अपने हाथ में चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और हालांकि देखो कुछ बैंकों में ये होता है, जैसे कि मैम ने बताया कि अगर आपके कोई जान पहचान का होता है तो ये सारे जो इतने जो झंझट होते हैं वो कम हो जाते हैं, या कोई डिफेंस सेक्टर से है, ठीक है। देखो अब ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो भाई कड़की मतलब आपके मतलब कि हाथ पैर आप चाहे जितना मान लो, लेकिन वो अपने जो उनके रूल्स होते हैं उनके बिहाफ पे रहते हैं। बट अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे एक बैंक में काम करता है HDFC में, तो आपका थोड़ा सा बेनिफिट कहीं आपको मिल जाता है। तो चलिए अब थोड़ा डॉक्यूमेंट सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के उनके पास जाएंगे जिससे वो आपको एलिजिबल करेंगे, मतलब कि आपका लोन पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने एलिजिबिलिटी बता दी कि कितनी एज होनी चाहिए, कौन से सेक्टर पे काम कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस हो, और ये भी बताया कि आपकी मंथली किस्त कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या ले जा सकते हो, एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ में दोनों के लिए आप क्या ले जा सकते हो, ठीक है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, ठीक है। एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास कॉपी ऑफ पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, ठीक है, और वोटर ID कार्ड दे सकते हो या आधार कार्ड दे सकते हो। ये मतलब कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको देने ही पड़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट प्रीवियस 3 मंथ की आपको देनी पड़ेगी, पासबुक ऑफ प्रीवियस 6 मंथ, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट प्रीवियस 3 मंथ, अगर आप पासबुक है तो प्रीवियस 6 मंथ की आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने नई बनवाई 3 महीने की आप वो देने चले जा रहे हो, तो नई पुरानी पासबुक को प्रीवियस 6 मंथ का आपको डेटा दिखाना पड़ेगा। 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, करंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा विद द लेटेस्ट फॉर्म 60 के साथ। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ लोन के हैं जो आपको मतलब कि ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो अदरवाइज आपका लोन पास नहीं होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ये फॉर्म 60 या जो भी सैलरीड पर्सन होता है उसको पता होता है कि कैसे क्या होगा, तो वो जाकर के अपना करवा लेगा। तो ये चीज़ें थी जो हम लोग को मैनेजर साहब ने बताया, और वही यही चीज़ें मैंने आपको भी बताई हुई हैं। और हम लोग से जो क्लिप्स अपने थोड़ी रिकॉर्ड करी हुई थी वो हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था, नहीं तो हम लोग थोड़ी बहुत क्लिप्स और रिकॉर्ड कर लेते भाई। वो लोग अवेलेबल नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, अलाउ नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो, कोई भी क्वेरी आ रही हो तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट हम लोग आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।